लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। इस बीच कांग्रेस बीजेपी पर काफी हमलावर है। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक मोदी सरकार पर तीखे हमले बोल रहे हैं। हालांकि इस बीच कांग्रेस लगातार मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। पिछले कुछ हफ्तों में कई कांग्रेसी दिग्गज पार्टी से किनारा कर चुके हैं। वहीं कल दिल्ली कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने वाले दोनों नेताओं नसीब सिंह और नीरज बसोया ने पार्टी छोड़ने के बाद आरोपों की झड़ी लगा दी। पूर्व विधायक नसीब सिंह ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस कमेटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से चला रहे हैं। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल चला रहा है और कन्हैया लाल और उदित राज जो कांग्रेस आइडियोलॉजी से संबंध ही नहीं रखते, वो लोग खड़गे जी का फोटो नहीं लगा रहे हैं। यही कांग्रेस है क्या? आज इतने गिर गए हैं सत्ता के मोह में। अरे तुम्हारी हालत ये 50 पे जो कांग्रेस की हालत आज की है, ये इसी पार्टी के प्रोपेगेंडा ने, आंदोलन ने किया था, झूठे आरोप लगाकर। आप समझिए आज कांग्रेस में कैसे लोग कांग्रेस को चला रहे हैं। वो लोग चला रहे हैं जो कमलनाथ को जलील करते हैं, अरविंदर सिंह कैप्टन को जलील करते हैं, गुलाम नबी आजाद को गालियां देते हैं, बड़े बड़े नेताओं की बेइज्जती करते हैं। यही कांग्रेस है आज, यही नई कांग्रेस है। ये वो टैलेंट हंट है। हमें तो वो टैलेंट कहीं नहीं दिखाई दिया। उस टैलेंट हंट में बर्बाद कर दिया इस कांग्रेस को। शर्म आनी चाहिए। डूबो के जाएंगे, इससे पहले ये डूबे। हम इसमें अपनी भागीदारी नहीं निभा सकते। वहीं इस दौरान नसीब सिंह ने कहा कि कई नेता दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी ये गठबंधन किया गया। हम बहुत सारे सीनियर लोग जो है, जो शीला दीक्षित की सरकार में रहे हैं, ऐसे 30-35 XMLA जो है, हम लोग विरोध कर रहे थे इस आम आदमी पार्टी से गठबंधन का। और हम ये कह रहे थे कि जिन लोगों ने हमारे नेताओं के बारे में ऐसी ओछी भाषा का इस्तेमाल किया उस समय और हम लोगों को बदनाम किया, प्रोपेगेंडा किया कि ये भ्रष्ट हैं, ये इन्होंने हम जेल भेजेंगे, और तो और इन्होंने हमारी नेता सोनिया गांधी को और शीला दीक्षित को जेल में डालकर इंटरोगेट करने की बात की। हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी का भारत रत्न छीनने की बात कही। ऐसे लोगों के साथ आज हमारी हाईकमान समझौता गठबंधन कर रहे हैं, और वो गठबंधन भी दिल्ली की 3 सीटों पर। मैं तो समझता हूं दिल्ली की 1 सीट पर गठबंधन किया है हमारी पार्टी ने। जो 2 लोग हैं वो हमारी आइडियोलॉजी के लोग नहीं है, वो कांग्रेस से बाहर के लोग हैं। और आज जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता हम लोगों को सवाल पूछ रहे हैं कि जिस पार्टी ने झूठा प्रोपेगेंडा करके हम लोगों को खत्म किया, हम लोगों को बदनाम किया। वहीं गुजरात की भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को देने पर भी नसीब सिंह ने जमकर सवाल उठाए। सत्ता का इतना लालच जो अहमद पटेल को भी नहीं छोड़ रहा है। इन प्रोपेगेंडा पार्टी को जिस तरह से भरूच की सीट दी गई और अहमद पटेल ने पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए नौछावर कर दी, उस अहमद पटेल के बच्चों की गुहार भी नहीं सुनी गई हाईकमान को। कांग्रेस की लीडरशिप में आज इतना गुरूर आ गया है कि उसकी 1 सीट इन प्रोपेगेंडा पार्टी को दे दी, जिसने सिर्फ पिछले 10 सालों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। भाषा की मर्यादा होती है, इन लोगों ने उस भाषा की मर्यादा को खत्म किया है। पार्टियों से गठबंधन का विरोध नहीं हो सकता, लेकिन जिन लोगों ने भाषा की मर्यादा तोड़ी है, हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। हम सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस दौरान कांग्रेस छोड़ने वाले नसीब सिंह ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तारीफ की। इसके साथ इन्होंने कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं के बारे में भी बात की और कई दावे किए। 30 साल इस पार्टी को हमने दिए हैं, खून पसीने से सींचा है। सोनिया गांधी ने हमें ये अधिकार दिया था, सोनिया गांधी ने हमें प्रमोट किया था, और जब तक सोनिया जी रही इस देश में 14-15 राज्यों में सरकारें थी कांग्रेस की। आज क्या हाल हो गया है? किसी प्रदेश में कोई ऐसी लीडरशिप रही है जहां लोग नाराज ना हो, आने के लिए तैयार नहीं है। दीपक बावरिया जी कहते हैं कि जिन लोगों ने नाराजगी जाहिर की उन 21 नेताओं को पार्टी से बाहर निकालो। तभी तो अरविंदर सिंह लवली ने रिजाइन किया।
कि मैं किसी सीनियर नेता को बाहर नहीं निकाल सकता। आप, मेरा ये रिजाइन रहा, मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, पार्टी के अध्यक्ष पद से, और आप अपने जिसको पार्टी से निकालना चाहते हैं निकालो। राजकुमार चौहान जिसने 15 साल इस पार्टी को दिए और इस दिल्ली के सजाने और संवारने में योगदान दिया, उस राजकुमार चौहान को पार्टी से निकालने की बात कर रहे हो। आप संदीप दीक्षित को जिसने 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा, उसको पार्टी से निकालने की बात कर रहे हो। जयकिशन को पार्टी से निकालने की बात कर रहे हो, वो 5 बार एमएलए रहा। सुरेंद्र कुमार 3 बार एमएलए रहा, उसको पार्टी से निकालने की बात कर रहे हो। वो आदमी बात कर रहा है जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा गुजरात में, और गुजरात में कांग्रेस की जो दुर्दशा की है ये गोविल साहब ने और ये बावरिया जी ने की है। लोग हमसे पूछते हैं कि ये तो तुम्हें घर बैठाने वाले यही लोग हैं, आज इन्हीं की गोदी में बैठ गए कि आज कांग्रेस कमेटी को तो अरविंद केजरीवाल जो है जेल से चला रहा है कि जिसको चाह रहा है यहां टिकट मिलेगी, इसको मिलेगी, इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा, इसका मर्जर कर दिया जाए कांग्रेस, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। मैं तो बेचारे उस देवेंद्र यादव की हालात पे तरस खा रहा हूं, तरस आ रहा है मुझे कि वो किस तरह से अपने आप को मैनेज करेगा। बड़ी तकलीफ है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर राज्य के कई कांग्रेस नेता नाराज थे। नाराज कांग्रेस नेता ये आरोप लगाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने प्रोपेगेंडा फैलाकर कांग्रेस को बदनाम किया, जिसकी वजह से दिल्ली की सत्ता के साथ साथ केंद्र की सत्ता से भी कांग्रेस बाहर हो गई। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।